अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और हलफ उठाने से पहले उसने एक डंडा दे दिया है और दूसरा डंडा अब आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप वो है जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नहीं चलता, जो ट्वीट्स और फोन कॉल्स पे फैसले करता है। और अब एक फोन कॉल की इंतजार कीजिए, आपको भी फोन कॉल आने वाली है। और अभी से जनाब माहौल गर्म हो चुका है। क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, आखिर पाकिस्तान में इज़्तिराब क्या है, 7 बजे कैसे अडियाला का दरवाजा खुल जाता है, ये क्या कनेक्शन है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है और अब से ट्रंप राज चलेगा अमेरिका में। बाइडन का राज खत्म हो गया है और ट्रंप ने एक रोज पहले ही कहा था कि आज से, यानी कल शाम से, आज शाम की बात कर रहे थे, कल शाम से 4 साला अमेरिकी डिक्लाइन यानी अमेरिकी जवाल के पर्दे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और एक नई सुबह तलू होगी। और वो एक ग्रेटर अमेरिका की, मॉडर्न अमेरिका की, पुरअमन अमेरिका की ये सुबह तुलू होगी। और उन्होंने दो चार बड़ी स्पेशल बातें की। एक तो जनाब बकौल मुशाहिद हुसैन सैयद, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को डंडा दे दिया है और उसके असरात आपने देखे, रिजल्ट आपने देखा कि जंगबंदी वहां पर हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन वार को भी रोक देंगे और मैं तीसरी आलमी जंग का खात्मा करने जा रहा हूं। उसके अलावा उसने कहा कि हम अपने बॉर्डर्स को महफूज बनाएंगे और बैरूनी मुदाखलत खत्म करेंगे, पूरी दुनिया में अमन लाने की कोशिश करूंगा, यह ट्रंप ने कहा। ट्रंप का बेसिकली जो मकसद है वो अमन का नोबेल प्राइज लेना है और उसके लिए वो कोशिश है, इकदाम करेंगे, अथॉरिटी भी है। और एक जो उसने सबसे बड़ी बात की है वो ये की है, उसने कहा कि फेल्ड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का खात्मा हो गया है। वो एस्टेब्लिशमेंट जो बाइडन को चलाती थी, वो एस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाया। और अब बाइडन तो खत्म हो गया है, अब बाइडन की बाकियात खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप का पहला मिशन है। और यहां हमारे यहां भी बाइडन की बाकियात पाई जाती हैं, मौजूद है बाइडन की बाकियात। और जो बाइडन की बाकियात यहां पर हैं वो अब मेरे यारो मददगार है इस वक्त, और उनके सर से छत चली गई है। बेयारो मददगार इस वक्त हैं और बेआसरा हो गए हैं। अब उनका कड़ा वक्त शुरू होने वाला है और इमरान खान के हवाले से और जो डोनाल्ड ट्रंप की, जो कह लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो क्या थी, और डोनाल्ड ट्रंप से सॉरी वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इस हवाले से पूरा ग्राउंड तैयार किया गया, पूरा वक्त हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा गया कि डीप स्टेट जो है उसने जो इमरान खान के साथ किया है वो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा, इसलिए उसने आते ही सबसे पहले सिंगों पर लिया है एस्टेब्लिशमेंट को। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं जी, ये जरा सुनिएगा। ये नून लीगी हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े कभी करीबी होते थे, आजकल वो मोहब्बत थोड़ी सी कम हो गई है शायद। कहते हैं कि ट्रंप में एक, उन्होंने कहा कि ट्रंप को पाकिस्तान में एक चेहरा नजर आता है जिससे अच्छे ताल्लुकात उसने बनाए, वो है इमरान खान। और इमरान खान ने दौरा अमेरिका में ट्रंप को कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी। पीटीआई की ट्रंप सिस्टम पर लॉबी, सरकारी सिस्टम की लॉबी से बहुत मजबूत है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट में मामलात तय होते हैं तो पाकिस्तान में अमन आएगा, और इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट में मामलात तय होने से पाक अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। उसकी वजह यह है
कि अमेरिकी फोन खड़कना है और यहां दौड़े लग जानी है, ये मैंने नहीं कहा था, ये सबसे पहले सेनेट में खड़े होकर नून लीग की सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था। उसने कहा था कि ट्रंप ने आते ही फोन खड़काना है, आते ही फोन खड़काना है और सुबह 7 बजे अडयाला का दरवाजा खुल जाना है, जैसे आजम सवाती के लिए खुला था, और सबकी दौड़ें लग जानी है। अब इस वक्त दोस्तों, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही यह तय कर लिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि वो हलफ उठाते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करेंगे। और उन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में क्या होगा? उन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए जो जो बाइडेन के ऑर्डर्स थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनको अंडू किया जाएगा। जो बाइडेन ने जो जो वारदातें डाली हैं, कार्रवाइयां की हैं, उनको अंडू किया जाएगा। आपको बताता चलूं, उन वारदातों में एक वारदात पाकिस्तान में रिजीम चेंज है। अब ना सिर्फ इमरान खान जेल से बाहर आएगा, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका को मतलूब था, बल्कि बाइडेन को, या फिर कह लीजिए कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को मतलूब था। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट की नहीं चलनी, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की भी नहीं चलनी, और अब इमरान खान तो बाहर आएगा ही आएगा। और साथ में अच्छा 2 सूरतें हैं, ये भी बता दूं। एक तो कुछ लोग ये सोच के बैठे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। वो तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक और सूरत भी है। वो सूरत ये है कि इमरान खान को क्रश करने वाले पाकिस्तान में जो बाइडेन का आशीर्वाद लेकर बैठे थे, अब बाइडेन रहा नहीं, और अब जो प्रेशर आएगा, पहले तो बाइडेन की वजह से वो प्रेशर नहीं आता था, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह ये सारी चीजें नहीं आती थी। लेकिन अब आपको पता है, रिचर्ड ग्रैनल जिसने एक पूरी कैंपेन की, अब वो रिचर्ड ग्रैनल अब स्पेशल इन्वॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरी कैंपेन कर चुके हैं। तो अब वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिव होंगे तो यहां पर मामलात बड़े जो है वो चेंज हो जाएंगे। यही वजह है कि इमरान खान को इंगेज किया जा रहा है, यही वजह है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, यही वजह है कि माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो है वो एक अनसर्टेनिटी है, अब बेचैनी बढ़ गई है पाकिस्तान में। अब इंतजार किया जा रहा है, एक जानिब से फोन खड़कने का, दूसरी जानिब से खौफ है फोन खड़कने का, क्योंकि फोन खड़केगा, टलियां बजेगी तो दौड़ें लग जाएंगी। आपको पता है मामलात किस तरह से होते हैं। आजकल एक बड़ी खबर गर्म है, बल्कि ये मेरे सामने ये लैपटॉप में ये खबर खुली भी हुई है कि नवाज शरीफ साहब को फांसी से बचाया था बिल क्लिंटन ने, वॉशरूम में चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। ये इसकी मैं डिटेल अगले वीलॉग में इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाला गया था, अमेरिका का रोल क्या होता है, और अमेरिका कितनी ताकत रखता है, और अगर ट्रंप चाहेगा तो इमरान खान को किस तरह से रिहा करवाएगा। और इस हवाले से मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक पाकिस्तानी की मुलाकात हुई थी, आपको पता होगा, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब के बारे में स्पेशली 2-3 सवालात किए थे। क्या वो अभी तक जेल में है, वो क्यों जेल में है, और वो है कैसा। अब और इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में बाकायदा कैश करवा चुके हैं, और अब उसका रिटर्न की बारी है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अब गैर मुतवक्का तौर पर अमेरिका का सदर बन गया है, जिसकी पाकिस्तान को या फिर पाकिस्तानी सिस्टम को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ये कानों में तेल डाल के सो रहे थे कि अगली बारी फिर कमला हैरिस आ रही है, उसी बाइडेन का वो जो है वो रिजीम कंटिन्यू करेगा। लेकिन रिजीम चेंज हो गया है, और रिजीम चेंज होते ही पाकिस्तान में भी रिजीम चेंज होता नजर आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।